हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज एजुकेटर कविता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक का नाम है G20। जी हाँ, G20 सबसे पहले हम देखते हैं तो G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक समूह है, एक ग्रुप है 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, जो कि टाइम टू टाइम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यू से हो, चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो से हो। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल्स के इशू होते हैं जो वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि G20 के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो हमें याद रखना है कि G20 के हेडक्वार्टर्स नहीं है। इसका वेन्यू वही होगा जहां पर होस्ट कंट्री इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण जितना भी फिजिकल मूवमेंट है वो सब रुक गया है और इसके कारण जितनी भी हमारी मीटिंग्स हैं वो सभी वर्चुअली मींस ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो अगर बात करें कि 2020 ईयर में G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसका जवाब है सऊदी अरेबिया। हाँ जी, सऊदी अरेबिया जो कि एक अरब कंट्री है और अपने आप में जहां पर मक्का मदीना जैसे प्लेसेस पाए जाते हैं, मुस्लिम्स के काफ़ी सेक्रेड काफ़ी होली प्लेसेस हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की करेंसी की और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, तो सऊदी अरेबिया की करेंसी जो है वो है रियाल। क्योंकि जैसे ही आप अपना टीवी सेट ऑन कर रहे हैं तो वहां पे एक ही न्यूज़ है रिया चक्रवर्ती, तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं रियाल। और अगर ये कहा जाए कि कैपिटल क्या है सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरब की कैपिटल हो जाएगी, यहाँ मिलता जुलता ही नाम है, रियाल तो हो गई करेंसी और रियाद दय याद रखना है रियाद, क्योंकि टीवी सेट वाले बार बार रिया को ही याद कर रहे हैं, तो रियाद जो है वो कैपिटल हो जाएगी सऊदी अरेबिया की। ये एक छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो है यहाँ के बादशाहत उनके पास है, वो एक तरह से हेड इसको लीड करते हैं सऊदी अरेबिया को। ओके, उसके बाद यहाँ पर आती है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, राष्ट्रीय पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार की सीट से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे और जीत के आए हैं। उत्तराखंड से ये आते हैं। और इसके अलावा अब की बार आपने देखा होगा कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो पहले नाम बोला जाता था, अब उसको चेंज करके कर दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया है, शिक्षा मंत्रालय। अब बात आती है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये कौन से नंबर की है। आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि ये तीसरे नंबर की है, तो थर्ड टाइम ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले 2 बार जब आई है, पहली बार तब आई थी 1968 के अंदर, जब हमारी आयरन लेडी मिसिस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम एक नया कंसेप्ट शुरू किया गया था एजुकेशन पॉलिसी में, और वो है केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। और आपने देखा होगा कहीं KVS के फॉर्म भी भरते हैं।
उसके अलावा जो नेक्स्ट दूसरी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो थी 1986 में, और इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र यानी राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम ये पॉलिसी लाई गई थी। उस टाइम क्या चेंज किया गया था, उस टाइम नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में। अब तीसरी बार जो हमारी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, और इसमें जैसे एमफिल का जो कोर्स होता है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब एमफिल जो है वो नहीं रहेगी। तो ये एक छोटा सा एजुकेशनल वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।